सोनम और राज की ये पहली तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि सोनम सेल्फी ले रही है राज के साथ और ये तस्वीर बताती है कि कितनी घनिष्ठता थी इनके बीच। ये पहली तस्वीर है, सबसे पहले हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। सोनम राज की ये सेल्फी पूरी कहानी को डिकोड कर रही है कि आखिर सोनम ने ये कदम क्यों उठाया और राज ने कैसे उसका साथ दिया है। ये तस्वीर अपने आप में बड़ी है, लेकिन आपको जरा बताते हैं कि जो साथ हुआ करते थे वो इस तरह से जब साथ थे तो उन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत कर ली, इतनी बड़ी हिमाकत कर ली कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं पूछताछ के दौरान। राजा समेत जो चारों आपको बताएं जो लोग हैं वो हिरासत में हैं और शिलोंग पुलिस की हिरासत में है। राजा समेत चारों आरोपियों से पूछताछ चल रही है और सोनम रघुवंशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया इस पूछताछ में। राजा ने भी माना है कि वो साजिश में शामिल है, लेकिन राजा बच रहा है। राजा कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है और सोनम कह रही है कि राजा मास्टरमाइंड है। दोनों एक दूसरे पर ये पूरा जुर्म डालने की कोशिश कर रहे हैं। राज ये कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है और सोनम कह रही है कि राज मास्टरमाइंड है। तो राजा को तो मौत के घाट उतार दिया और अब अपनी एक अलग अलग कहानियां बनाते दिखाई दे रहे हैं। और इसका खुलासा हुआ है डीआईजी ईस्टर्न रेंज से जब हमने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे अब ये दोनों एक दूसरे को फंसाने में लगे हुए हैं। सुनिए जरा। सोनम ने बताया कि हत्या उसने की, कॉन्स्पिरेसी उसने की। वो क्या बता रही है, या ब्लेम गेम चल रहा है एक दूसरे पर कि उसने किया, उसके कहने पर किया? बिल्कुल, ये अभी फिलहाल ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। जब तक हम लोग जब तक ये सच्चाई बाहर नहीं आएंगी कि कौन मास्टरमाइंड है, तभी हम लोग मास्टरमाइंड से हम लोग को तब पूछेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये सब पूछताछ तभी होंगे जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे और वो लोग को जो भी एक्यूज पर्सन है वो लोग को कन्फ्रंट करा देंगे एक दूसरे से, तभी ये सच्चाई बाहर आएंगे। कस्टडी आप लोग ले रहे हैं, कितने दिन की अभी आप लोग मांग कर रहे हैं कोर्ट से? देखिए, हम लोग 10 दिन का कस्टडी मांग रहा हूँ, लेकिन कितना दिन मिलेगा उसको हम लोग अभी नहीं बता सकता। सोनम के फोन रिकवर हुए क्या सर? या नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। एक फोन था, 2 फोन थे, इसको लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखिए, हम लोग को बताया गया था कि 4 फोन था, तो 4 फोन में से एक जो फोन है वो जो राजा डिसीज जो है उसका फोन हम लोग ने रिकवर हुआ है, वो ब्रोकन कंडीशन में। मतलब अभी हम लोग को 3 फोन रिकवर करना है। और देखिए लगातार बड़ी जानकारियां मिल रही। इस बीच रिपब्लिक भारत पर शिलोंग एएसपी का बड़ा खुलासा सामने आया। एएसपी ये कह रहे हैं हर पहलू पर जांच की जा रही है। एसपी कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार का भी बयान लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लव ट्रायंगल ही नहीं हो सकती हत्या की वजह, कुछ और वजह भी हो सकती हैं और उन वजहों को भी खंगाला जाएगा। एसपी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए जो परिवार है सोनम का उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी रिपब्लिक भारत पर, ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है जो इस खबर पर मिल रहा है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ये बहुत बड़ी बात है कि अब परिवार से भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अगर देखें राजा रघुवंशी का परिवार तो कह रहा है कि मां से भी पूछताछ होनी चाहिए, पिता से भी होनी चाहिए, उन्हें पता था कि इस तरह का रिश्ता है। बिल्कुल देखिए, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि 2 तारीख को जब राजा की बॉडी मिलती है उसके बाद से सोनम का परिवार बोलता है कि वो राज को जानते ही नहीं है। लेकिन अब जब सबके नाम सामने आ गए, सबकी गिरफ्तारी हो गई, तब जाके राज के बारे में भी अब परिवार बता रहा है कि हाँ दोस्ती थी। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन था बयानों में। और रिपब्लिक भारत से बात करते हुए एडिशनल एसपी ने बहुत क्लियर बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी और इसको लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि 5 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास पर्याप्त सबूत है। और जिस तरीके की तस्वीरें आप कोर्ट के बाहर की देख रहे हैं, पूरा रोड अभी खाली करा लिया गया है। किसी भी समय अब जो आरोपी है सोनम और बाकी 4 हत्यारे, उन सभी को यहां पर लेकर आया जाएगा और उसके बाद कोर्ट पे पेश किया जाएगा। और कोर्ट के बाहर की भी आप तस्वीर देखेंगे, पूरा सर्कल बना लिया गया है। एक तरीके से ह्यूमन चेन आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो यहां पर लगा दी गई है ताकि कोई भी बीच में जो एक तरीके से कॉन्वॉय आएगा उसके बीच में कोई ना आए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि लव ट्रायंगल ही एक मुख्य वजह नहीं है, इसके
अलावा कुछ और एंगल्स भी हो सकते हैं और उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया में नहीं बता सकते, क्योंकि उससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैम्पर भी हो सकती है, और यही कारण था और जतिन ये तरीका ही देखा कि आप कोर्ट के बाहर मौजूद है, आपके पास हम वापस लौटेंगे जब तस्वीरें आएगी, अभियुक्तों को ले जाया जाएगा। हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, जतिन जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें कि पहले कहा गया कि जानते ही नहीं राज कुशवाहा कौन है, फिर पता चला कि राज कुशवाहा तो एम्प्लॉय है, फिर कोई कह रहा है कि रिश्तेदार भी है, मौसी का लड़का, इस तरह की बातें चल रही हैं। और विपिन रघुवंशी ये लगातार कह रहे हैं कि मां से पूछताछ होनी चाहिए, परिवार से पूछताछ होनी चाहिए। तो अब क्या लग रहा है वो वक्त आ गया है? देखिए सलोनी, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पूरे मामले में कई अभी नाटकीय मोड़ लगातार अभी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें जब देखिए गोविंद यहाँ पर पहुंचे तो कई ऐसे बयान यहाँ पर सामने आए, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि गोविंद ये कह रहा है कि जो राज है उसको सोनम राखी तक बाधा करती थी और सोनम जो है उसको सोनम को दीदी दीदी कहा करता था। फिर उसके बाद देखिए कल के दिन जब एयरपोर्ट पर सभी आरोपियों को लेकर गए यहाँ पर, तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया इंदौर के कि हाँ, इन चारों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। उधर सोनम ने भी अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। लेकिन जब इंदौर में यहाँ पर अधिकारियों ने इस बात का भी जिक्र किया था कि अभी भी 5 आरोपियों से और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, संख्या बढ़ सकती है। और आज जब जतिन वहां पर बातचीत कर रहे थे तो वहां पर भी ये कहा गया कि संख्या भी और बढ़ सकती है। तो ऐसे में क्या कोई और किरदार है भी क्या पर्दे के पीछे, जो इस पूरी घटना का देखिए पूरा जिसने प्लान बनाया, कोई और है जो अभी सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि अब देखिए जब चारों आरोपियों को जतिन बता रहे थे कि पुलिस ये कह भी रही है कि 5 से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं, लेकिन जानकारियां साझा नहीं की जाएगी, जांच को सिक्योरिटिव रखा जा रहा है। और यही वजह की कड़ी दर कड़ी जोड़कर उन्हें सफलता मिली भी है। ऐसे में आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जतिन और सागर आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, लेकिन 2 तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए 11 मई की ये तस्वीर जब शादी हुई थी और आज 11 जून को पुलिस के शिकंजे में है सोनम। ये तस्वीर शायद खुशनुमा हो सकती थी। 1 महीना शादी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग नई नई शादी करके जाते हैं, हर माहौल में खुशी होती है, घर में खुशी होती है, लेकिन सोनम ने इस खुशी को मातम में बदल दिया सिर्फ राज के लिए। और इसको लेकर अब नई खबर भी सामने आई, नया खुलासा भी हुआ है कि ये सब कुछ जो सोनम कर रही थी इसमें कुंडली का भी एंगल है। क्या है वो कुंडली का एंगल? चलिए जरा सा आपको जल्दी बताते हैं कुंडली कनेक्शन, क्योंकि सामने आ गया। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी, हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, और दोनों की कुंडली मिलाने के बाद ही ये शादी की गई थी। बताया जा रहा है कि राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे और ज्योतिष ने कुंडली में मंगल दोष की बात कही थी। मंगल दोष के उपाय भी बताए गए थे, लेकिन राजा के परिवार ने मंगल दोष के उपाय कर लिए थे। क्या सोनम के परिवार से ये उपाय नहीं किए गए, ये भी प्रश्न है। और क्या अब सोनम कुछ और सोच रही थी, कुछ और आगे बढ़ रही थी इस मामले में? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा राजा रघुवंशी की मां कह रही हैं कि क्या ये उपाय सोनम के परिवार ने नहीं किए थे। सुनिए जरा उमा रघुवंशी क्या कह रही हैं। पंडित अजय दुबे हैं जो आपके घर रोज पूजा करने आते हैं, उन्होंने ये कुंडली देखकर दावा किया है कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। हाँ, दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। अच्छा, तो क्या कुंडली शादी से पहले आपने किसी और पंडित को दिखवाई थी या नहीं दिखवाई थी? नहीं दिखवाई थी। अच्छा, मतलब अगर आपको ये पता होता कि मंगल दोष है तो ये शादी आप नहीं करवाते? नहीं पता था ना कि मंगल दोष थे, और दोनों की मतलब इसीलिए शादी करवाई जाती है कि मंगल दोष रहता। गलती लड़की वाले की है, क्योंकि लड़की वाले ने उस मंगल दोष का उपाय नहीं करा, हमने तो सारा उपाय करा था। मंगल दोष का उपाय ऐसा होता है जैसे लड़की को मंगल दोष रहता है ज्यादा पावर वाला, लड़के को कम था, तो ये उनको उनके पंडित से पूछा था तो उनको बता देना था कि नहीं इनकी जोड़ी नहीं जम रही, तो ये धोखा हमको उन्होंने दिया।